हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि मैंने सीयूटी का इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट करा है। गवर्नमेंट बजट की 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड कर दी हुई है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको भी हम 2 पार्ट में पढ़ने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जनरली पेपर में याद रखना बीओपी है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक ये स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मतलब अपनी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम कह सकते हैं रेजिडेंस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और ये जो भी हम काम करेंगे वो फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए हम ये सब चीजें रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, रेजिडेंस में कौन से होते हैं, जितने भी लोग भारतीय हैं, जो लोग रह रहे हैं। अच्छा, इसमें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है नॉन रेजिडेंस कौन से हैं। जैसे कोई फॉरेनर इंडिया में टूरिज्म के पर्पज से आया घूमने के लिए तो वो नॉन रेजिडेंस कहलाएगा। कोई क्रिकेटर है, आईपीएल मैच खेलने आया इंडिया के अंदर तो इंडियन नहीं कहलाएगा, नॉन रेजिडेंस कहलाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। ठीक। इसके बाद अगर एक चीज पूछा जाता है पेपर में कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है क्या सर, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जनरली हम 4 चीज लेते हैं। एक होता है विजिबल आइटम। विजिबल में कौन सी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो है गुड्स। एक होता है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम के अंदर क्या होगा, सर्विसेज की बात करेंगे। अब सर किस तरह की सर्विस, जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारे इसके पार्ट है। फिर हम कह सकते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक चीज ध्यान रखना, यूनिलैटरल ट्रांसफर वो ट्रांसफर होता है जो वन साइडेड ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना। जैसे फॉरेन रेमिटेंसेस, जैसे भारत में बहुत ज्यादा पैसा जो आता है फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू आता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो फॉरेन रेमिटेंस प्लस गिफ्ट, ये सारे इसके पार्ट है। फिर आ जाओ कैपिटल ट्रांसफर। क्या है? कैपिटल ट्रांसफर, ध्यान रखना, कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर के अंदर 2 चीज आएगी भाई। अगर आप, एक होगा इनफ्लो, अगर आप बोरोइंग किसी से लोगे तो आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। और एक होगा आउटफ्लो, आपसे पैसा जाएगा। तो कैपिटल ट्रांसफर में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चारों जो पॉइंट लिखवाए गए हैं ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। देन इसके बाद आपको आएगा, पढ़ने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, बीओपी का ढांचा कैसा होता है। तो देखो सिंपल सा 2 चीज है सर, एक है इनफ्लो, मतलब जो आएगा वो रिसिप्ट कहलाएगा, और एक है आउटफ्लो। अब पॉइंट समझना, आने की किस चीज के आने की बात कर रहे हो सर, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन रिजर्व, जो आपके पास पैसा आ रहा है फॉरेक्स रिजर्व, अगर आ रहा है तो इनफ्लो का पार्ट है, और जा रहा है फॉरेन रिजर्व तो आउटफ्लो का पार्ट है। अगर आता है तो वो आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, ध्यान रखना। जितना भी इनफ्लो होता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो जाता है उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने पढ़ लिया आपके ये। फिर हम ये भी चीज कह सकते हैं कि सर अगर हम फर्दर डिवाइड करें बीओपी को, तो बीओपी को हम 3 पार्ट में, जैसे कई बार क्या होता है कि भाई देखो, एक हो गया सरप्लस बीओपी, सरप्लस बीओपी, बीओपी के 3 पार्ट में। अब बीओपी सरप्लस कब होगा, जब आपका इनफ्लो ज्यादा है किससे, आउटफ्लो से, तो सरप्लस है। कल हो सकता है डेफिसिट हो जाए, डेफिसिट का मतलब है आउटफ्लो ज्यादा हो जाए, इनफ्लो कम हो जाए, इनफ्लो इज लेस देन, आउटफ्लो इज ग्रेटर देन। और लास्ट है आपका बीओपी बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब ये है कि जितना फॉरेक्स रिजर्व आपके पास रिसीव हुआ उतना ही पैसा आपके जेब से गया। तो जहां पे हम इनफ्लो और आउटफ्लो को बराबर देखते हैं तो आपका बैलेंस कहलाता है। आशा करता हूं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। और हाँ, आप वीडियो को ध्यान से सुनकर नोट्स बुक में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आप। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, अगला जो हिस्सा पढ़ेंगे इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, देख लेना, इसको लिख लेना। अब हम बात करेंगे बीओटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बीओटी। अब जैसा आपको देखने से पता चल रहा है सर, बीओटी इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड है फुल फॉर्म।
बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब जो ट्रेड होता है, एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ हम इसमें गुड्स को लेते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड को, इस चीज का ध्यान रखना। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो सिचुएशन हो सकती है। क्या हो सकती है सिचुएशन दो, कि सर या तो एक सरप्लस हो सकता है, तो सरप्लस क्या होगा, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे इंपोर्ट कम करोगे तो सरप्लस बीओटी कहलाएगा। लेकिन एक चीज होगा कि डेफिसिट, एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे हो, डेफिसिट होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर क्या बैलेंस बीओटी भी बैलेंस हो सकता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होता है, ऐसे कभी नहीं होता। उसके पीछे कारण समझो भाई, हर एक कंट्री वही चीज मंगवाती है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। आप जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि जो हमारे रिसोर्स है वो लिमिटेड मात्रा में है और जो हमारी वांट्स है अनलिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ सकते हो कि सर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिसका सारे रिसोर्स अवेलेबल है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जनरली बीओटी कोई बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है अगर आपसे कोई पूछ लिया जाता है कि सर बीओपी और बीओटी में डिफरेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि देखो ये देखो, अगर मैं बात करूं ये आपका बीओपी है, बहुत बड़ा वाला बीओपी, तो इसके अंदर एक छोटा सा बीओटी पार्ट है, तो कह सकते हैं बीओटी इज द नैरो कॉन्सेप्ट लेकिन बीओपी इज द वाइडर कॉन्सेप्ट। फिर बीओटी के अंदर हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में पढ़ा, मतलब विजिबल आइटम, लेकिन बीओपी में विजिबल इनविजिबल दोनों तरीके के आइटम आएंगे। फिर अभी हमने पढ़ा कि सर देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक्सेप्शन रीजन सीयूटी बन सकता है। अगर आपका बीओटी अनफेवरेबल है तो कल की इसकी भरपाई करी जा सकती है अगर आपका बीओपी फेवरेबल होगा। पॉइंट जरा ध्यान से समझना, ऐसे समझो एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं कि एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस के बहुत सारी कंपनी रन कर रही है। अगर मान लो वो बहुत अमीर, जैसे इंडिया का रिचेस्ट पर्सन में काउंट होता है मुकेश अंबानी, अब मान लो उनको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में लॉस हो रहा है तो उसका लॉस हम दूसरे बड़ी कंपनियों से कंपनसेट कर सकते हैं। सेम चीज है, अगर बीओटी के अंदर लॉस हो रहा है और आपका बीओपी फेवरेबल है तो उसका कंपनसेशन इससे करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट नहीं कर सकता कभी कि बीओपी अनफेवरेबल है तो बीओटी हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, देखो आगे में दो चीजें कि अगर आपको कंपोनेंट ऑफ बीओपी पूछता है, देखो ध्यान से, अगर आपको पूछता क्या एग्जाम में कंपोनेंट ऑफ बीओपी, तो कंपोनेंट ऑफ बीओपी पूछेगा तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। अब बीओपी के देखो दो पार्ट में हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, एक है आपका करंट अकाउंट और एक है आपका कैपिटल अकाउंट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर करंट अकाउंट क्या है, तो ध्यान रखना करंट अकाउंट के अंदर हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हैं, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं करंट अकाउंट में क्या करते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का हम रिकॉर्ड करते हैं। और कब करेंगे, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल के दौरान में हम करते हैं। फिर इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर सारी चीजें आती है, ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज आई, जैसे एग्जांपल समझना कि सर इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा। अगर आपसे कोई कंपोनेंट पूछ ले तो पहला तो ये हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हम कह सकते हैं दो आइटम हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दो पॉइंट हो गए। फिर हम कह सकते हैं सर यूनिलैटरल ट्रांसफर, क्या बोल सकते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसी का पार्ट है। और चौथा है इनकम रिसिप्ट, क्या है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू और फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फॉरेन से या तो पैसा आ रहा है या इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। ध्यान रखना इनकम रिसिप्ट टू और फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। तो याद रखना टोटल चार कंपोनेंट है, एक हो गया गुड्स, एक हो गया सर्विस, एक हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर और एक हो गया इनकम रिसिप्ट। ये सब किसके कंपोनेंट है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट है। अगर अब हम आगे चलते हैं, सर कैपिटल अकाउंट क्या है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, किसके साथ, देखो रेजिडेंस ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और
और वो नेचर जो होगा उसका ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, एसेट्स एंड लायबिलिटी वाले, एसेट्स एंड लायबिलिटी वाले। मतलब कह सकते हैं सर कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कराया जाता है जो कि एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है और बिटवीन रेस्ट ऑफ द कंट्री और अपनी कंट्री के साथ में देखा जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं सर एक चीज बताओ किसके कंपोनेंट क्या होगा, तो एक चीज दिमाग लगाओ सर, बोरोइंग एंड लेंडिंग, किसी से आप पैसा उधार ले लेना या किसी को उधार दे देना, इसका पार्ट क्या आएगा, वही आएगा टू और फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हो बोरोइंग एंड लेंडिंग, और याद रखना टू और फ्रॉम अब्रॉड जरूर आएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट, क्या है इन्वेस्टमेंट, कल को हो सकता है भारत में बाहर से पैसा आ रहा है, जैसे एग्जांपल आप पढ़ते हो कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हैं फॉरेन कंट्री वाले, एक है एफडीआई के थ्रू, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर ये होता क्या है, जब कोई कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किसी कंट्री के अंदर पैसा लगा रही है तो हम वो एक तरह से किसका पार्ट कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेज अलाउ कर रखी है, जैसे रिटेल सेक्टर अलग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर अलग है, 3 सेक्टरों में अलाउ कर रखी है कि इतना परसेंट एफडीआई बाहर से आ सकता है परमिशन। तो याद रखना एफडीआई जो होता है फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए। एक तरीका और इन्वेस्टमेंट आने का एफपीआई, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, याद रखना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्या होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अब मान लो कोई एक फॉरेन व्यक्ति है, वो इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और पैसा लगाने के बाद कुछ ही समय बाद वो बेच करके निकल जाता है, तो याद रखना ये भी एक तरीका है पैसा आने का। तो याद रखना ये सब किसके अंदर आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। फिर हम अगर बात करें आगे सर चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज, देखो चेंज इन फॉरेन रिजर्व, अब आप देखते हो रिजर्व घटता बढ़ता रहता है। अभी हाल ही में आपने सुना था कि इंडियन की जो करेंसी की वैल्यू है डॉलर के कंपैरिजन काफी गिरती जा रही है, तो उस केस में आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लेते कि जो उनके पास फॉरेक्स रिजर्व जमा है वो क्या कर सकते हैं, वो मार्केट में फ्लो कर देते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट मैच करे, ध्यान रखना। तो एक चीज ये भी ध्यान रखा करो क्योंकि आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे वो 12 पूछेगा 12 से, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान रखना कुछ बारीक बारीक पॉइंटों पर ध्यान रखना कि अगर ये चीज होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर किसी को वीडियो के दौरान कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। इसके अंदर सर और कुछ है इस चैप्टर के अंदर, हाँ देखो लास्ट पॉइंट है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक आएगा ऑटोनोमस और एक आएगा अकोमोडेटिव, देखो दो चीज आएगी इसके अंदर और ध्यान रखना। एक तरफ है अकोमोडेटिव आइटम, एक है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, और एक है अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव आइटम। बहुत सारे बच्चे 12 में बहुत इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ऑटोनोमस कौन से होते हैं, जो कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना ऑटोनोमस कौन से होते हैं, वो वाले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसका जो हम सम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए करते हैं, मतलब ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसका मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ताकि हम अपनी इकोनॉमी में बहुत से ज्यादा पैसा कमा सके। ये होगा आपका ऑटोनोमस आइटम। अब आएगा कि सर अकोमोडेटिव क्या होता है, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, जो डेफिसिट और सरप्लस को कवर करता है, जो डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए जो हम चीजें करते हैं उसको अकोमोडेटिव कहते हैं। यहाँ पे लिख लेना डेफिसिट और सरप्लस। इसकी डेफिनेशन ऐसी है, अकोमोडेटिंग आइटम रेफर टू द ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस ऑफ द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। इसके अंदर कोई चीज कमी बेसी हो रही है, मतलब नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसकी भरपाई के लिए हम अकोमोडेटिंग कह सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में जो इफेक्ट पड़ेगा याद रखना हमेशा, वो जो होगा बीओपी अकाउंट से होगा, क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। लेकिन इसका जो है वो होगा मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इसके अंदर दोनों चीज आएगी, करंट अकाउंट भी आएगा और कैपिटल अकाउंट भी आएगा।
करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों आएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट का आता है। क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। और अभी वीडियो में मैंने सारी चीजें बता दी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। और बस यही है, इसको अबव द आइटम बोलते हैं, इसको अबव द लाइन आइटम बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम, और इसको बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, बिलो द लाइन आइटम, ठीक है। ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आई होगी, और अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आए, आप बकायदा डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और साथ में कमेंट बॉक्स जरूर करके दें ताकि मैं वीडियो में और इंप्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।